सेंचुरी टाउन के चेयरपर्सन कौन है, कौन इनको लीड कर रहे हैं? रियल एस्टेट जो डेवलपर वाला साइड है ना, वहाँ पे हमें पढ़े लिखे एक्सपीरियंस्ड और यंग एंटरप्रेन्योर की जरूरत है। मलिक का नाम हमने सुना, ओन साहब, इनका कोई ताल्लुक मलिक फैमिली से भी है और इसकी सराउंडिंग में DHA3 और बहरिया जैसे स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है और रवात शहर के बिल्कुल साथ है ये प्रोजेक्ट। रवात आने वाले टाइम का एक कमर्शियल हब होगा। वहाँ पे मौजूद जो लैंड है उसके क्या मामला है? आपकी लैंड अभी तक कितनी लैंड मौजूद है और फ्यूचर एक्सपेंशन में क्या आपकी फ्यूचर क्या एक्सपेंशन होगी उस लैंड की? मेरे ख्याल में रावलपिंडी इस्लामाबाद की रियल एस्टेट मार्केट को बदल के रख देगा और लाखों की तादाद में लोग ऐसे हैं जिनको ये ओवरनाइट जो है ना वो करोड़पति से अरबपति बनाएगा। आने वाले टाइम में रवात जो है इस्लामाबाद का गेटवे होगा। डेवलपमेंट की क्या अपडेट है? आपका क्या प्लान है? अभी की क्या डेवलपमेंट की सूरत हाल है? और पोजीशन, क्योंकि लोकेशन तो आपने बताया कि रहने के काबिल है, लेकिन जब बनेगा तो रहेगी, तो बनेगी कब? यानी कि सेंचुरी टाउन का स्टेटस अब आज के दिन में मेट्रो सिटी और मेगा सिटी के बिल्कुल लेवल पे है। और बगैर पैसों के मजे तो ले नहीं सकते, अक्सर देंगे तो लेके आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज तलहा रहमान, इलेस्टिक प्रॉपर्टीज के प्लेटफॉर्म से उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। आज की पॉडकास्ट बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ सेंचुरी टाउन को डिस्कस करना है कि एक जब प्रोजेक्ट मार्केट में नया आता है तो उसके तमाम तर सवाल जितने खदशात हमारे एंड यूजर्स के होते हैं उनको दूर करने के लिए उन तमाम तर सवाल को हमने जो है वो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कवर भी करें, उनका जवाब भी उमर भाई से लें। आज उमर भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। जी वालेकुम सलाम तलहा। अच्छा उमर भाई, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि मार्केट में एक वेल नोन प्रोजेक्ट्स मौजूद है इस्लामाबाद पिंडी के अंदर, बहुत सारे हमने नाम सुने हुए हैं, डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स भी हैं। सिर्फ और सिर्फ सेंचुरी टाउन ही क्यों फोकसली काम कर रहे हैं? मतलब सिंपल, व्हाई सेंचुरी टाउन? देखिए तला, मेरे लिए बहुत इजी है कि मैं मार्केट के उन प्रोजेक्ट्स जो कि वेल नाउन हैं और जो काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं उसकी मार्केटिंग करूं और बस लीड्स निकालूं और फाइल की क्लोजिंग की तरफ जाऊं। M1 पे बेशुमार प्रोजेक्ट्स हैं, M2, M1 पे, M14 पे न्यू एयरपोर्ट की तरफ बेशुमार हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, बिल्कुल, जिसमें बहुत ज्यादा क्लाइंटेज है और बड़ा नेचुरल फुटफॉल बना हुआ है क्योंकि पिछले 8-10 साल से वो मार्केट चल रही है। जहां 8-10 साल जिन लोगों ने वहां पे काम किया है ऑब्वियसली वहां पे क्लाइंट्स का फुटफॉल मौजूद है। लेकिन उन प्रोजेक्ट्स में मैंने जिन चीज की कमी देखी है, जिन चीजों की मैंने वहां पे कमी देखी है, वो इस प्रोजेक्ट में मैंने पूरा होता हुआ देखा है। वहां पे मैंने क्या देखा है कि मैं आज से तो ये काम नहीं कर रहा, मैं तो पिछले 7-8 साल से फील्ड में मौजूद हूँ, रियलिस्टिक हम तो सर्विसेज दे रहे हैं। लेकिन वहां पे मैंने कमी किस चीज की देखी है? वहां पे मैंने देखा है कि एक एंड यूजर आता है, एक प्लॉट बुक करवाता है, अपनी पूरी इंस्टॉलमेंट्स देता है तरतीब के साथ, सारे RDUs क्लियर करता है। RDUs क्लियर करने के बाद जब उसको पोजेशन मिलता है तो वो उसका फोकस ही होता है पोजेशन मिल गया मैं घर बनाऊंगा। लेकिन पोजेशन मिलने के बाद भी वो जगह रहने के काबिल नहीं है, वहां सराउंडिंग में कुछ नहीं है, वहां एमिनिटीज नहीं है, वहां सिक्योरिटीज नहीं है। तो बेचारे फर्ज करें एक बंदे ने 5 मरले का प्लॉट बुक करवाया और वहां उसने 20 लाख रुपए इंस्टॉलमेंट में दिए, फिर डेवलपमेंट चार्जेस 6-7 लाख रुपए देके जिसने पोजेशन ली और ये उसके पैसे जो है वो उसकी पूरी जिंदगी की कमाई थी, बिल्कुल, और उसके बाद भी वो वहां घर बनाने के काबिल नहीं है जगह। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने उस एंड यूजर का ख्याल है, उसकी जरूरियात को, उसकी नीड्स को जहन में रखते हुए मुझे जो चीज
वो पूरी होती भी नजर आई कि यार ये प्रोजेक्ट है जो उस गैप को फिल कर सकता है। तो उस वजह से मैंने अपना फोकस सेंचुरी टाउन की तरफ किया। और ये एकदम से नहीं हुआ, ऐसा नहीं है कि मैं आज इतना कॉन्फिडेंटली अगर आपके सामने बैठ के सेंचुरी टाउन को प्रेजेंट कर रहा हूँ तो ये एक दिन में हुआ, नहीं। इसके पीछे एक लंबी स्टोरी है जिसमें कम से कम 4 से 5 महीने का मेरा इसमें प्रैक्टिस है, जिसमें सेंचुरी टाउन के हायर मैनेजमेंट से लेके लोअर मैनेजमेंट हर बंदे से मैं मिला, उसके विजन को समझने की कोशिश की, उसके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, उसकी तबीयत को समझने की कोशिश की, उसके बाद इनके लीगल मामला, इनके लैंड के मामला तक मैंने खुद पर्सनली रीड किए। और यहाँ आई एम श्योर कि जो गैप मैंने मार्केट में अपने एंड यूजर को सफर करते हुए देखा है, क्योंकि मेरा 100% फोकस सिर्फ और सिर्फ एंड यूजर है। ट्रेडिंग मेरा काम नहीं है, मैं सिर्फ चाहता हूं कि एंड यूजर सेफ रहे। इतनी ज्यादा मेहनत के बाद, इतनी ज्यादा मुश्किल से पेमेंट करने के बाद जब उसको पोजीशन मिले तो वो जगह घर बनाने के काबिल हो। तो मैं इस सारी प्रैक्टिस में बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ। और इवन के मैंने अपने फैमिली मेंबर्स को सेंचुरी टाउन में क्लोजिंग करवाई है, और उनको तो मैंने रोजाना, आपको पता है कि हफ्ते बाद तो आपने मिलना ही होता है, आप वीकेंड पे तो आपने उनको फेस करना ही करना है। तो अगर मैंने उनकी क्लोजिंग करवा दी है तो आप समझ सकते हैं मैं कितना कॉन्फिडेंट हूँ। तो इस मामले में जो भी आपके क्वेश्चन हैं, जिस तरह के भी हैं, आप खुल के करें, इंशाल्लाह मैं उनका बेहतरीन जवाब आपको देने की कोशिश करूंगा। इंशाल्लाह माशाल्लाह काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, और उम्मीद है कि हम तुम्हारे सवालों के जवाब भी अब अच्छे से दे सकेंगे। सबसे पहले बताएं कि सेंचुरी टाउन के चेयरपर्सन कौन है, कौन इनको लीड कर रहे हैं? ये सेंचुरी टाउन के जो चेयरपर्सन है ना, वो मलिक ओन साहब है। मलिक ओन साहब को जो हमारी डीलर्स कम्युनिटी है ना, जो रियल एस्टेट कम्युनिटी है, वो सब जानते हैं। शायद एंड यूजर्स ना जानते हो, लेकिन जो हमारी रियल एस्टेट कम्युनिटी है वो मलिक ओन साहब को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। मलिक ओन साहब का जो फील्ड एक्सपीरियंस है वो बहरिया टाउन लाहौर में एज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर उन्होंने बहरिया टाउन लाहौर में बहरिया आर्चर्ड 1 फेज 1 और फेज 2 डिलीवर किया। और उसके बाद वो एमडी हैं अलबायत कंस्ट्रक्शन कंपनी में। उनके बाद उनकी अपनी एक पर्सनल डेवलपर कंपनी है वाली डेवलपर के नाम से, जिसमें वो सीईओ हैं। ये उनका फील्ड एक्सपीरियंस है। उसके बाद जो उनका एकेडमिक बैकग्राउंड है वो भी बहुत स्ट्रांग है। और मेरा एक और जो मुझे अट्रैक्ट करता है सेंचुरी टाउन की तरफ, वो मलिक ओन साहब का एकेडमिक बैकग्राउंड है कि वो खुद माशाल्लाह क्वालिफाइड सिविल इंजीनियर हैं और यूटी लाहौर से उन्होंने अपनी डिग्री को कंप्लीट की है। हमारी इस रियल एस्टेट की फील्ड में, स्पेशली जो डेवलपर्स की फील्ड है, इसमें एक और चीज की बड़ी कमी है कि डेवलपर्स एक्सपीरियंस तो हैं, डेवलपर्स के पीछे 25-30 साल का एक्सपीरियंस तो है, लेकिन थ्योरी की बड़ी कमी है। पढ़ा लिखा बंदा और एक अनपढ़ बंदे में बहरहाल फर्क होता है। तो मेरे ख्याल में हमारी रियल एस्टेट जो डेवलपर वाला साइड है ना, वहाँ पे हमें पढ़े लिखे एक्सपीरियंस्ड और यंग एंटरप्रेन्योर की जरूरत है। और इस गैप को मुझे लगता है कि मलिक ओन साहब फिल करेंगे अच्छे तरीके से। मलिक का नाम हमने सुना, ओन साहब, इनका कोई ताल्लुक मलिक फैमिली से भी है? ठीक है, मैं इसको भी रिवील करता हूँ। मलिक ओन साहब जो है, ये मलिक फैमिली, जो मलिक रियाज साहब है हमारे, अच्छा, सब जानते हैं मलिक रियाज साहब को। पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट में उन्होंने रिफॉर्म्स दिए हैं, बल्कि उन्होंने ही डायरेक्शंस दिए हैं। उन्होंने बताया कि यार एक लिविंग स्टैंडर्ड कैसे होना चाहिए, एक हाई प्रोफाइल लिविंग स्टैंडर्ड क्या होता है, उन्होंने ही रियल एस्टेट को डायरेक्शन दी है। और मलिक ओन साहब जो है, ये मलिक रियाज साहब के भतीजे हैं। अच्छा, उनके ताया हैं और उनके शागिर्द भी हैं। और आई एम श्योर कि ये उनके विजन को और उनके जो लेगेसी है उसी चीज को कंटिन्यू करेंगे और सेंचुरी टाउन में हमें बेहतर मौके फराहम करेंगे कि वहाँ बिजनेस कर सकें। चलिए, ये तो जबरदस्त के एक बैकग्राउंड बहुत अच्छा डेवलपर का, काफी कॉन्फिडेंट मेरे ख्याल में हो जाते हैं लोग, यार जी बिल्कुल, लोग अच्छे हैं, डिलीवर कर देंगे। डिलीवर करने वाले लोग हैं, ऑब्वियसली उन्होंने डिलीवर किया। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि लोग तो अच्छे हैं, लेकिन आपने जैसे इतने कॉन्फिडेंट है लोकेशन के हवाले से, तो लोकेशन के बारे में बताएं कि कैसे आप इतने कॉन्फिडेंट है यार ये लोकेशन जो है यूजर्स के लिए परफेक्ट है? यार इसकी जो लोकेशन है ना तलहा, मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन प्रोजेक्ट की बताता हूँ। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो, अगर आप जीटी रोड पे आपने चकबेली रोड सुना होगा, बिल्कुल सुना। चकबेली रोड के एक साइड पे DHA3 है और दूसरी साइड पे सेंचुरी टाउन की लैंड स्टार्ट हो जाती है। सेंचुरी टाउन का जो एक प्रपोज्ड गेट है, मेन गेट, वो मेन जीटी रोड के ऊपर, जो 250 फीट के बुलेवार्ड के साथ डिजाइन किया गया है। और जो दूसरा गेट है वो चकबेली रोड पे है, और उस गेट के बिल्कुल सामने DHA3 का गेट नंबर 4 जो है वो प्रपोज डिजाइन उसका भी आ गया। और इसकी सराउंडिंग में DHA3 और बहरिया जैसे स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, और रवात शहर के बिल्कुल साथ है ये प्रोजेक्ट। तो
स्ट्रेटेजिकली इसकी लोकेशन जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर हम एक्सेसेस की बात करें तो इसकी जो एक्सेस है इस्लामाबाद सिटी से, अगर हम 0 पॉइंट, एक बड़ा मशहूर बेंचमार्क है, सब उसको जानते हैं, तो 0 पॉइंट से सेंचुरी टाउन का जो मेन गेट है वो सिर्फ 26 किलोमीटर की दूरी पे है। उसके बाद गीगा मॉल है, गीगा मॉल से इसकी जो डिस्टेंस बनता है वो 10 मिनट की ड्राइव है, और मेन जो इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे टी चौक है वहां से इसका डिस्टेंस सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव बनती है। असल में थोड़ा सा इसकी लोकेशन के बारे में मजीद आपको डीप डाउन लेकर जाता हूँ। जब लोग 0 पॉइंट से ट्रैवल करते हैं टी चौक की तरफ, तो गुलबर्ग के पास आके, चूंकि इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो गुलबर्ग के पास आके लोग एक बॉटल नेक, चूंकि ट्रैवल करते हुए एक बॉटल नेक शिफ्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक, बहुत ज्यादा मामला तो ट्रैफिक के खराब है, तो लोगों के बारे जहन में ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा। वो समझते हैं कि टी चौक इस्लामाबाद से बहुत ज्यादा दूर है। टी चौक इस्लामाबाद से इंतहाई करीब है। जैसे ही इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे कंप्लीट होगा, जो आप 0 पॉइंट से आपको टी चौक पहुंचने में सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट लगेंगे। और अगर हम इसकी सराउंडिंग्स की बात करें, दूसरी तरफ लेकर जाएं, 0 पॉइंट से इसी सफर को अगर हम तय करते हैं 25-26 किलोमीटर के, अगर हम डायमीटर को कवर करें, तो हमारे पास टॉप सिटी आता है, मुमताज सिटी आता है। ये 2 बड़ी सोसाइटीज हैं जो कि 0 पॉइंट से, जिनका डिस्टेंस तकरीबन 25-26 किलोमीटर है, और उतना ही डिस्टेंस 0 पॉइंट से सेंचुरी टाउन के गेट तक है। 0 पॉइंट से टुवर्ड्स श्रीनगर हाईवे हम टॉप मुमताज को 26 किलोमीटर में कवर करते हैं। बिल्कुल, और अगर यहाँ से लाहौर की तरफ जा रहे हैं, रवात की तरफ, तो 25-26 किलोमीटर में बिल्कुल सेंचुरी टाउन का इतना ही डिस्टेंस है। लेकिन चूंकि श्रीनगर हाईवे बिल्कुल 100% तैयार है और वहां ट्रैफिक का फ्लो है, तो लोग उसको अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन चूंकि इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो लोग उसकी अहमियत को भी अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। लेकिन जैसे ही कंप्लीट होगा, मामला बिल्कुल यकसर चेंज हो जाएगा। बिल्कुल, इंशाल्लाह। लोकेशन तो नो डाउट बड़ी जबरदस्त है, मैं खुद बड़ा इस चीज पे कॉन्फिडेंट हूँ कि लोकेशन नो डाउट। लोकेशन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अगर तो लोकेशन ये है, तो वहां पे मौजूद जो लैंड है उसकी क्या मामला है? आपकी लैंड अभी तक कितनी लैंड मौजूद है, और फ्यूचर एक्सपेंशन में क्या आपकी फ्यूचर क्या एक्सपेंशन होगी उस लैंड की? देखिए, कंपनी की तरफ से जो टारगेट सेट किया गया है, या मैनेजमेंट की तरफ से जो हमें इंस्ट्रक्शंस मिली हैं, और जो इनिशियल एलओपी सबमिट किया गया है, वो 3000 कनाल पे है। यानी कि सेंचुरी टाउन का जो फर्स्ट टारगेट है वो 3000 कनाल है। उसके बाद सेकेंडली उसको जब वो सेकंड फेज में लेकर जाएंगे, तो फिर उसको 3000 को वो 5000 पे कन्वर्ट करेंगे, और 5000 के बाद वो इसको 10,000 तक लेकर जाएंगे। यानी कि इनका जो अल्टीमेट गोल है वो 10,000 कनाल तक का है। तो इन फ्यूचर हम कह सकते हैं कि सेंचुरी टाउन जो है वो 10,000 कनाल का प्रोजेक्ट, यानी 10,000 कनाल के प्रोजेक्ट का हमारे पास है। चलिए, प्रोजेक्ट भी इतना खास बड़ा नहीं है। मार्केट में सुनते हैं हर दूसरा तीसरा बंदा 40-50,000 कनाल पे प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देते हैं। छोटा प्रोजेक्ट है, लेकिन इसका जो डिफरेंस है, देखें, हर चीज को, अब हम चूंकि पॉडकास्ट में हैं, तो मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं हर चीज को खोल के बयान करूं, ताकि कोई चीज इसमें छुप ना जाए। देखें, जो प्रोजेक्ट्स M1, M2 या M14 या न्यू एयरपोर्ट वाली साइड पे हैं, वहां पे लैंड है बहुत ज्यादा सस्ती, ठीक है, और कनाल बिल्कुल ऐसे मिलता है जैसे, मतलब आप सोच नहीं सकते कि उधर कितना रेट कम है। मतलब मैं उसका रेट कोट भी नहीं कर सकता, इतना कम रेट है। तो वहां पे जमीन खरीदना 40,000, 50,000, ये एक मजाक है। मतलब डेवलपर के लिए कोई मसला नहीं, उसके पास इतने पैसे होते हैं। लेकिन उसके बरक्स जब आप रवात वाली साइड पे आते हैं, मेन जीटी रोड के ऊपर, जिसके एक साइड पे DH3 है, दूसरी साइड पे बहरिया है, और आप गीगा मॉल के बिल्कुल पास हैं, आप रवात के बिल्कुल पास हैं, इस्लामाबाद से सिर्फ आप 25-26 किलोमीटर की दूरी पे हैं, तो इस तरह की जगह पे लैंड परचेज करना कोई मजाक नहीं है, और वो इंतहाई कीमती लैंड है। और मेरे ख्याल में इतनी कीमती लैंड अगर 10,000 तक भी एक्सपेंड हो जाए, तो ये सेंचुरी टाउन का एक बहुत बड़ा मार्का होगा। एग्जैक्टली, इंशाल्लाह। चलें, लैंड की काफ़ी चीज़ें क्लियर हैं, हमारे पास प्रोजेक्ट की लोकेशन भी आ गई है। तो सबसे कॉमन क्वेश्चन आता है कि इनकी डेवलपर कौन है और डेवलप कौन करेगा इस सोसाइटी को? देखिए, इनका जो भी डेवलपर होगा, उसको जो लीड करेंगे वो मलिक ओन साहब खुद करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूँ कि ओन साहब खुद क्वालिफाइड सिविल इंजीनियर हैं और डेवलपमेंट को खुद बड़ी अच्छी तरह समझते हैं कि हमने इसको कैसे प्लान करना है और कैसे इसको एग्जीक्यूट करना है। तो इसका डेवलपर 2 से 3 लोग हैं जो कि पाइपलाइन में है, और बड़े स्ट्रॉन्ग डेवलपर हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग डेवलपर हैं और बड़े अच्छे लेवल पे वो काम कर रहे हैं।
लेकिन चूंकि अभी उनके साथ मामला रिटर्न शेप में नहीं आए तो अभी हम उसको आउट नहीं कर सकते, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द इनका जो डेवलपर जो भी फाइनल होगा हम उसको इंशाल्लाह प्रॉपर तरीके से अनाउंस करेंगे इंशाल्लाह। लीगल स्टेटस के बारे में मुझे बताएं कि स्ट्रॉन्ग भी है, सब कुछ है, डेवलपर भी अच्छे हैं, सब लीगल स्टेटस क्या है कि एनओसी एलओपी कब कैसे? लोग तो एतमाद इसी चीज पे करते हैं, यानी 50% में लोग देखें वो लोग कहते हैं जी एनओसी आएगा तो हम इस पे इन्वेस्ट करेंगे। पहला आपके सारे सवाल ही जो हैं वो बड़े टू द पॉइंट है। देखिए लीगल स्टेटस इसका अगर हम आज से 4 दिन पहले की बात करें, 4-5 दिन पहले, तो इसका लीगल स्टेटस टू बी वेरी फ्रैंक इलीगल था। आरडी की वेबसाइट पे भी आप देख सकते थे, लेकिन हम उस टाइम भी इनके साथ थे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन में, जिस दिन हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज के दिन में इनका जो लीगल स्टेटस है वो अपडेट हो गया है। आरडी की वेबसाइट पे आप अभी वीडियो के बाद आप भी चेक कीजिएगा कि इनका स्टेटस जो है वो अपडेट हो गया और इनका स्टेटस इलीगल से अपडेट हो गया, अनअप्रूव्ड में चला गया। अब लोग फिर भी कंफ्यूज होते हैं कि अनअप्रूव्ड भी तो इलीगल ही है ना, इसमें डिफरेंस क्या है? लेकिन मैं आपको थोड़ा एलेबोरेट करता हूँ। इलीगल, जब आप आरडी की वेबसाइट पे किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के सामने इलीगल लिखा हुआ आ रहा होता है, तो इलीगल से मुराद वो हाउसिंग सोसाइटीज हैं जो अपनी लैंड परचेज करती हैं और उसकी प्लानिंग अपने तौर पे बस करके बारों बार अपना माल बेचती हैं, फाइलें अपनी क्लियर करती हैं और जिस तरह से भी करके अपना बस कोटा खत्म करके और डेवलपमेंट को हल्का फुल्का बस चलाई रखती हैं। और आरडीए की अंदर उनका नामो निशान नहीं होता, ना उनकी कोई फाइल सबमिट हुई होती है, या उनका जो एलओपी है वो आरडी की बायलाज के मुताबिक नहीं होता, या उसकी जो लोकेशन है ना वो आरडी के बायलाज के अंदर फॉल नहीं कर रही होती। वो कोई ऐसा डिस्प्यूटेड लैंड होता है जहां पे आप सोसाइटी नहीं बना सकते, उस सोसाइटी को हम कहते हैं इलीगल हाउसिंग सोसाइटी। जो अनअप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटी होती है ना, वो स्ट्रगलिंग फेज में होती है, वो लैंड परचेज करती है, उस लैंड के मुताबिक अपना एलओपी डिजाइन करती है, एलओपी डिजाइन करने के बाद उसके फर्दर लीगल डॉक्यूमेंटेशन साथ करती है और वो सारी एक फाइल बना के आरडीए में सबमिट करती है। और ये बड़ा हेक्टिक प्रोसेस है। जब वो फाइल उनकी आरडी के बायलाज के मुताबिक हो, कि आरडी कहता है यहाँ हाँ इनकी फाइल हमारे बायलाज के मुताबिक है और उनके प्रिंसिपल्स को मैच करती हो, तो वो उस फाइल को अपने पास रिसीव करते हैं और उसके बदले में एक पे ऑर्डर निकलता है, सरकारी पे ऑर्डर होता है, वो सेंचुरी टाउन के नाम से उस पे ऑर्डर को फिलअप करके वो लेते हैं। ठीक है, इस सारे प्रोसेस में से जब सोसाइटी गुजर रही होती है तो वो सोसाइटी जो है वो इलीगल से हट के अनअप्रूव्ड आ जाती है। अच्छा, सेंचुरी टाउन को आज के दिन में PP1 जो परमिशन प्लानिंग 1 है वो भी मिल चुका है और इनका स्टेटस भी अनअप्रूव्ड में कन्वर्ट हो चुका है, अपडेट हो चुका है। और बहुत जल्द जो हाउसिंग सोसाइटी आरडी की वेबसाइट पे अनअप्रूव्ड स्टेटस लेकर आ जाती है, उसका मतलब ये है कि वो ऑलरेडी सबमिटेड है और इन रिव्यू है, उसका केस इन रिव्यू है और वो बहुत जल्द अनअप्रूव्ड से अप्रूव्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि आरडीए की जो मैनेजमेंट है वो इसके लीगल मामला में बहुत ज्यादा फोकसली और बहुत ज्यादा उनका जो सारा फोकस है वो अपने लीगल मामला को कंट्रोल करना है और वो नजर आ रहा है। आप आरडी की वेबसाइट देखें, आपको पता चल जाएगा कि वो अनअप्रूव्ड है। एक और चीज इसमें साथ ऐड करता चलो कि सिर्फ सेंचुरी टाउन ही अनअप्रूव्ड की लिस्ट में नहीं है। इस पट्टी में जितने भी बड़े हाउसिंग सोसाइटीज हैं, मैं उनका नाम लेके बता देता हूँ, ज्यादा बेहतर है, समझने में इजी होगा। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान बड़ा अच्छा काम किया मार्केट में, उन्होंने डिलीवर भी किया, हम अभी उन्होंने रिसेंटली अपना पोजेशन भी दिया एक ब्लॉक का, वो भी आरडी की वेबसाइट पे अनअप्रूव्ड है। अच्छा जी, उसके सामने मेगा सिटी है, वो भी आरडीए की वेबसाइट पे अनअप्रूव्ड है। यानी कि सेंचुरी टाउन का स्टेटस अब आज के दिन में मेट्रो सिटी और मेगा सिटी के बिल्कुल लेवल पे, तो ये तीनों अब एक लेवल पे आ चुके हैं। तो आप इस चीज से आप अंडरस्टैंड करेंगे कि सेंचुरी टाउन की मैनेजमेंट जो है वो अपनी स्टेक होल्डर्स के लिए, डीलर्स के लिए, एंड यूजर्स के लिए कितना सेफ प्ले कर रही है कि इतने कम टाइम में उसने अपना जो स्टेटस है वो इलीगल से हटा के अनअप्रूव में कन्वर्ट कर। ये तो बाकी काफी इंफॉर्मेटिव है मेरे लिए, खास नहीं देखिए, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ये आपको हर चीज बताई जाएगी। ये वो सवाल था जो मेरे ख्याल में हर किसी को नहीं, बल्कि नहीं पता, बहुत लोगों को नहीं पता होता। आई एम श्योर नहीं पता होगा। डीप बताया, एक पे ऑर्डर निकलना, फिर पे ऑर्डर उसी कंपनी के अकाउंट से आरडी में जाना, ये मेरा नहीं ख्याल, मुझे तो खैर नहीं पता था इतना डीप, लेकिन थैंक यू सो मच, वेरी इंफॉर्मेटिव था सर। ये लीगल स्टेटस भी काफी हद तक हमें इसमें समझ आ गया कि यार काफी मतलब इन रिव्यू है, इंशाल्लाह जल्दी प्रूफ भी हो जाएगा इंशाल्लाह, बहुत जल्द आपको ये अप्रूवल के बाद कोई भी सोसाइटी का रेट जो है वो नहीं रहता जो अल्टीमेटली ऑब्वियसली रेट्स रिवाइज होते हैं, ऑब्वियसली रेट्स रिवाइज होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, जो कि क्लाइंट की तरफ से किया जाता है कि हमें जैसे कोई भी सोसाइटी आती है, देखिए एनओसी बात की बात है, पेमेंट प्लान, लोकेशन भी, लेकिन बड़े बड़े बोर्ड्स नजर आने लग जाते हैं, हमें कैंपेन्स चलने लग जाती हैं, कमिंग सून कहीं पे भी नजर, देखें ये वो क्वेश्चन है जो मेरे क्लाइंट्स मुझसे पूछे, हमारे क्लाइंट्स पूछते हैं, वो मैं आपसे करूँ, ये क्यों है सर, ये तो बताएं कि हमें कोई भी मार्केट में कहीं भी नजर नहीं आ रही सेंचुरी टाउन। देखिए आमतौर पे जो पाकिस्तान का माइंड सेट है वो यही है कि अगर आप सोशल मीडिया पे नजर नहीं आ रहे तो लाजमी बात है आप कोई स्कैम करके निकल रहे हैं, दिखेगा वो बिकेगा, आप उस स्कैम करके निकल रहे हैं। मतलब आमतौर पे जो पाकिस्तानी हमारा माइंड सेट है वो यही है कि यार ये कहीं नजर नहीं आ रही, कुछ भी नहीं है, देखें सोशल मीडिया पे भी नहीं है, मीडिया पे भी नहीं है, ये कोई गेम है, बस ये पैसे निकालेंगे और गायब हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, इसके पीछे पूरा एक थ्योरी है, पूरा एक विजन है। मैं आपको बताता हूँ, बहुत कम लोग इस पे यकीन रखते हैं, लेकिन आज मैं इसको ऑन रिकॉर्ड रिवील कर रहा हूँ। हमारी जब मीटिंग हुई थी मलिक ओन साहब से, आज से तकरीबन 2 महीने पहले की बात है, वो इस्लामाबाद आए थे, तो उन्होंने बहुत क्लियर वर्ड्स में बोला था कि जब तक हमें आरडीए में हमारा स्टेटस इस काबिल नहीं होता कि हम अपनी मार्केटिंग कर सकें, कोई बंदा मुझे मार्केटिंग करता हुआ नजर ना आए। अच्छा, उनकी तरफ से क्लियर वर्ड्स है। और फाटा की एनओसी पे ऊपर देखें बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, M1 पे, M2 पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो अपना बेशुमार माल बेच चुके हैं, 2-2 3-3 दफा अपना रेट रिवाइज कर चुके हैं, लेकिन ओन साहब इस थिंकिंग को, इस माइंडसेट को नहीं मानते। वो कहते हैं कि जब तक आरडी में मेरा स्टेटस जो है वो स्ट्रांग नहीं होगा, मैं किसी किस्म की मार्केटिंग नहीं करूंगा। अब अल्हम्दुलिल्लाह आरडी की वेबसाइट पे हमारा स्टेटस स्ट्रांग है, हमें मार्केटिंग की परमिशन है और हम लीगली इसको कर सकते हैं। तो अब ओन साहब की तरफ से भी हमें पूरा बैक है, यार ठीक है अब हम इस काबिल हैं, अब आप खुल के मार्केटिंग कर सकते हैं। तो उस टाइम हम सोशल मीडिया पे नजर इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि ओन साहब की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस थी, वो कोई भी ऐसी हाइप मार्केट में नहीं बनाना चाहते थे जो आर्टिफिशियल हो, जो आम तौर पे बनती है। आप मुझसे बड़ी अच्छी तरह समझते हैं कि मार्केट में कोई भी माल आता है वो होता है, उसके पीछे कुछ भी नहीं है, ऐसे उसका गुब्बारा बनता है और जब गुब्बारे में से हवा निकलती है तो वो आफ्टर शॉक्स उसके नहीं हैंडल कर पाता, वो प्रोजेक्ट ही खत्म हो जाता है। तो ओन साहब का थिंकिंग माशाल्लाह इस बारे में बड़ी स्ट्रांग है और वो बिल्कुल थ्रू प्रॉपर चैनल, ऑब्वियसली एट द एंड जब वो बबल फटता है नुकसान ऑब्वियसली होता है, आप अपना बेच चुके होते हैं सर, हम भी निकल जाते हैं, हम भी बेच चुके, एंड यूजर फंसता है, ये डेवलपर का कैरियर खराब होता बिल्कुल है। अब वो अपना कैरियर भी बचाना चाहते हैं और अपने एंड यूजर्स को भी सेव करना चाहते हैं। देखिए उनका पहला प्रोजेक्ट है, वो किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहते, ये उनका बेंचमार्क होगा, वो इसको दिखा के अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट मार्केट में लेकर आएंगे। तो ये उनका विजन था जिसके पीछे हम सोशल मीडिया पे आगे पीछे हमारी कैंपेन्स नहीं थी। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह इस काबिल हो गए, अब हम आपको प्रॉपर तरीके से सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे और हर जगह पे बिल बोर्ड्स पे भी हम आपको इंशाल्लाह अच्छे तरीके से इंशाल्लाह। चलिए ये भी बहुत अच्छी चीज, सवाल था बड़ा सख्त था लेकिन करना जरूरी था। मैंने देखिए ना अब इसके पीछे आप मेरे ख्याल में आपको जवाब दिए तो आप सेटिस्फाई हो गए। सेटिस्फेक्शन लेवल मेरा बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसके बाद सवाल आपका आता है, आपने बड़ा अच्छा ब्रीफ किया, सारी चीजें बड़ी कंप्लीट। आप बताएं कि इन सारे तमाम तर चीजों के बाद डेवलपमेंट की क्या अपडेट है, आपका क्या प्लान है, अभी की क्या डेवलपमेंट की सूरत हाल है और पोजीशन, क्योंकि लोकेशन तो आपने बताया कि रहने के काबिल है, लेकिन जब बनेगा तो रहेगी, तो बनेगी कब? बिल्कुल ठीक है। अच्छा देखें, अब चूंकि हमारा लीगल स्टेटस आरडीए पे अपडेट हो चुका है, अब हम मार्केटिंग करने के भी काबिल हैं, अपनी ब्रांडिंग करने के भी काबिल हैं और हम डेवलपमेंट करने के भी काबिल हैं। एक दो डेवलपर जो है वो पाइपलाइन में हैं और वो बड़े स्ट्रॉन्ग डेवलपर हैं। जैसे ही इंशाल्लाह किसी के साथ भी इनकी कोई रिटर्न शेप में एग्रीमेंट आ जाता है तो जो मैनेजमेंट की तरफ से हमें इंस्ट्रक्शंस हैं वो आफ्टर ईद, जैसे ईद की छुट्टियां खत्म होंगी तो वो डेवलपमेंट को स्टार्ट कर देंगे। स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो इनके मुताबिक जो मैंने भी रीड किया वो यही है कि ईद के फौरन बाद इनका डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हो जाएगा और इनका जो पेमेंट प्लान है वो टोटल 3 साल का है, लेकिन कंपनी का जो टारगेट है वो 2.5 साल के अंदर पोजेशन देने का। अच्छा जी, इंशाल्लाह 2.5 साल में दे देंगे। 2.5 साल में इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि अगर ये दे दें तो मेरा नहीं ख्याल इससे अच्छा प्रोजेक्ट पूरे इंशाल्लाह देंगे, क्योंकि जगह जो आपने बताई है, लोकेशन जो आप समझा रहे हैं, उम्मीद है कि व्यूअर्स को भी समझ आ रही होगी। तो बाकी चीजें काफी अपनी क्लियर कर दी है, लोकेशन माशाल्लाह बहुत अच्छी है, चीजें भी है, रहने के काबिल भी है, डेवलपर भी बहुत स्ट्रांग है, बैकग्राउंड भी बहुत स्ट्रांग है। कॉमन क्वेश्चन होता है कि यार आया ये इतना अच्छा प्रोजेक्ट अगर है वाकईतन जो आपने बताया तो क्या ये हमारे बजट में आता है? इसका पेमेंट प्लान बताएं, रेट्स बताएं और कितने टाइम में इनकी इंस्टॉलमेंट्स क्लियर करनी है, वो चीजें मैं जरा समझें। अच्छा तलहा, इसका पेमेंट प्लान बहुत इंटरेस्टिंग है। जिस जगह पे ये प्रोजेक्ट फॉल करता है ना, ये लैंड बहुत ज्यादा महंगी है
मैं खुद इसका आई विटनेस हूँ कि बाकी लैंड्स की निस्बत, न्यू एयरपोर्ट वाली साइड की निस्बत और इस साइड पे लैंड्स का रेट्स का कितना डिफरेंस है। लेकिन मलिक ओन साहब का जो फोकस है वो डे फर्स्ट से एंड यूजर रहा है और उन्होंने टारगेट किया है इकोनॉमिकल क्लास को, मिडिल क्लास को और लोअर मिडिल क्लास को। उन लोगों को उन्होंने जहन में रखते हुए इसका प्री लॉन्च रेट दिया है और इसका प्री लॉन्च रेट बड़ा ही अट्रैक्टिव है, जिसमें 5 मरला का टोटल जो प्राइस इन्होंने प्री लॉन्च पे दिया है वो है 22,50,000 रुपए, जिसकी डाउन पेमेंट है सिर्फ 4 लाख और उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट है 19,000 रुपए। उसके बाद जो हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट आती है हर 6 महीने के बाद वो है 85,000 और उसके बाद इन्होंने पोजेशन पे जो अपनी अमाउंट रखी है वो है 3,71,000 रुपए और जो ओन बैलेटिंग है, जब ये अपनी बैलेटिंग करेंगे और उस बैलेटिंग में एलिजिबिलिटी अपनी शो करने के लिए इन्होंने जो अमाउंट रखी है वो है 3,61,000 रुपए। उसके बाद 10 मरला है, 10 मरला की टोटल प्राइस 42 लाख है, जिसकी डाउन पेमेंट 7 लाख रुपए है और मंथली इंस्टॉलमेंट 38,000 रुपए है और सेम उसी तरह उसका अगर 6 महीने वाली इंस्टॉलमेंट को देखा जाए तो 1,95,000 रुपए और ओन पोजेशन जो रखा है वो 5,64,000 रुपए है और ओन बैलेटिंग जो है वो 5,50,000 रुपए है। अच्छा, उसके बाद कनाल का प्लॉट आता है। कनाल का जो टोटल प्राइस इन्होंने रखा है वो है 72 लाख रुपए, जिसकी डाउन पेमेंट है 10,50,000 रुपए और उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट है 59,000 और उसका जो 6 महीने वाली इंस्टॉलमेंट है आफ्टर 6 ईयर्स वो है 2,90,000 और ओन पोजेशन उन्होंने रखा है 12,53,000 रुपए और ओन बैलेटिंग जो है वो भी 12,53,000 रुपए है। तो ये इनके जो है 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। इसके बाद इन्होंने अपना प्री लॉन्च में कमर्शियल 4 मरला और 8 मरला कमर्शियल की कटिंग भी दी है, लेकिन उसके रेट अभी तक कंपनी की तरफ से फाइनल नहीं हुए, इसलिए हम उसको मार्केट में आउट नहीं कर सकते। अच्छा, ये पेमेंट प्लान, क्योंकि बात ही पेमेंट प्लान की हो रही है, काफी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीटली किए जाते हैं, लोगों को शायद समझ नहीं आती। सबसे पहले तो डाउन पेमेंट तो समझ में आ गया, डाउन पेमेंट देके आपने प्लॉट बुक करवाना है। जो मंथली इंस्टॉलमेंट होती है वो भी समझ में आ जाती है। तीसरी चीज है हाफ ईयरली पेमेंट। आपने प्रैक्टिस देखी है बैलून पेमेंट्स की भी, काफी लोगों को नहीं समझ आ रही थी। ये हाफ ईयरली पेमेंट क्लियर करें कि ये पेमेंट कब की जाती है और क्या 5 महीनों के बाद जो 6ठे महीने की हमारी पेमेंट आती है उसके साथ हमने मंथली भी देनी होती है प्लस हाफ ईयरली देनी है, सिर्फ एक हमने 6ठे महीने की हैवी पेमेंट देके फिर 7वें महीने की दोबारा मंथली प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी होती है। मैं आपको इसमें बड़ा क्लियर कर देता हूँ। देखिए, जब जैसे ही हमारी फाइल की क्लोजिंग होती है तो क्लोजिंग होने के फौरन बाद हमारी इंस्टॉलमेंट शुरू हो जाती है। तो फर्स्ट 6 इंस्टॉलमेंट्स जो है आपकी, वो तो आपकी एज पर रूटीन हर मंथ के एंड पे आपका ड्यू हो जाता है, आपने वो इंस्टॉलमेंट जमा करवाना होता है। जो 6 महीने के बाद वाला इंस्टॉलमेंट होता है उसका मंथली इंस्टॉलमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, वो हर 6 महीने के बाद आपने देना होता है। फर्ज करें आपने फाइल क्लोज करवाई है और 6 महीने तक आपने इंस्टॉलमेंट दी, तो जो आपके 7वें महीने की इंस्टॉलमेंट आएगी, यानी 6 महीने के बाद आपके साथ, उसके साथ आपकी हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट भी अलग से आएगी, वो अलग से ऐड होगी, उसका मंथली इंस्टॉलमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। और ये जो बैलेटिंग अमाउंट है आपकी, जो बैलेटिंग, ये इस पे भी बताएं कि अक्सर लोग कह रहे थे यार बैलेटिंग में शामिल, यानी जब बैलेटिंग के लिए अनाउंस किया जाता है कि आप अगर बैलेटिंग में क्राइटेरिया को मीट करें और हम आपको, तो क्या बैलेटिंग होने के बाद पेमेंट की जाती है या बैलेटिंग में शामिल होने के लिए ये बैलेटिंग की अमाउंट? देखिए, बैलेटिंग की अमाउंट हमेशा बैलेटिंग में शामिल होने के लिए होती है, होने के लिए। जी, आप बैलेटिंग की अमाउंट जमा करवाएंगे तो कंपनी को पता चलेगा कि आप इंटरेस्टेड है, तो वो फिर आपको पिक करेंगे बैलेटिंग के लिए, तो उसके बाद आप बैलेटिंग के जो मजे हैं वो ले सकते हैं, और बगैर पैसों के मजे तो आप ले नहीं सकते। देंगे तो बैलेटिंग आएगा। अक्सर सोसाइटीज में प्रैक्टिस होती है कि आप सोसाइटी कहती है 50% पेमेंट करें, आप बैलेटिंग के लिए एलिजिबल हैं, जब बैलेटिंग हो जाएगी तो बैलेटिंग अमाउंट भी पे करें। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पहले आप बैलेटिंग अमाउंट देते हैं और उसके बाद आप बैलेटिंग के लिए जरूरी है। और पोजीशन की वो भी बता दें हमें, लास्ट पोजीशन ही रहेगी। देखिए, पोजीशन का बड़ा सिंपल होता है। आपको जब आपका प्लॉट रेडी हो जाता है, ऑन ग्राउंड तैयार है, आपकी गली शलियां बन गई हैं, तो कंपनी आपको कॉल करती है, जी आए, आपका पोजीशन रेडी है, अपने प्लॉट को विजिट करें और हमें पोजीशन के पैसे दें और अपने प्लॉट का कब्जा लें। सिंपल। आपने कब्जा जब लेना है उससे पहले आपने पोजीशन के पैसे देने और साथ ही आपको कब्जा मिल जाएगा। जब आपको कब्जा मिलेगा साथ में आपको पोजीशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा। पोजीशन सर्टिफिकेट आप इस चीज का सबूत होता है कि आपको प्लॉट का कब्जा मिल चुका है और आप पोजीशन पे कर चुके हैं। आप पोजीशन पे कर चुके। और कॉमन क्वेश्चन है ये भी कि अक्सर लोगों ने देखा हिडन चार्जेस बहुत ज्यादा सोसाइटीज में होते हैं कि यार ये तो कॉस्ट ऑफ लैंड है, कल डेवलपमेंट चार्जेस क्या होंगे, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दें। मैं बिल्कुल वो भी क्लियर कर देता हूँ। ये जो भी आपको मैंने पेमेंट शेड्यूल बताया है, ये जस्ट कॉस्ट ऑफ लैंड है और इसमें कोई हिडन चार्ज
चार्जेस नहीं है। हाँ, अगर आप वो कैटेगरी उठाते हैं तो उसके कंपनी के बायलास के मुताबिक आपको 10% देने होंगे। अगर आप लंप सम पेमेंट करते हैं तो वो भी आपको कंपनी की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। ये हिडन नहीं होता, ये रिटर्न होता है, प्रॉपरली लिखा होता है और कंपनी बताती भी है, हम भी अपने एंड यूजर्स को बताते हैं। और इसके अलावा एक ही चीज रह जाती है जो है डेवलपमेंट चार्जेस, वो इसमें शामिल नहीं है। जब आपका प्लॉट डेवलप हो जाता है, आप पोजेशन ले लेते हैं, उसके बाद आपको बताया जाता है कि ये आपके डेवलपमेंट चार्जेस हैं, वो या आपके पोजेशन कुछ चार्जेस होते हैं, आपके डेवलपमेंट चार्जेस और पोजेशन चार्जेस एड अप होके आपको बताए जाते हैं ये आपने चार्जेस देने हैं तो हम आपको कब्जा दे देंगे जी। ठीक, चलिए, पेमेंट प्लान भी काफी हद तक क्लियर हो गया, काफी चीजें हमने क्वेश्चंस की मुझे उम्मीद है कि समझ भी आ गई होगी। स्ट्रॉन्ग डेवलपर हैं, अच्छी लोकेशन है, जल्दी डिलीवर भी कर देंगे, पेमेंट प्लान भी बड़ा फ्रेंडली है। लेकिन मुझे कुछ ऐसे पॉइंट्स दे दें, कुछ ऐसे बेंचमार्क्स दे दें कि आया एक एंड यूजर इसी प्रोजेक्ट में, क्यों काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं आप देख रहे हैं, आया सेंचुरी टाउन में ही क्यों मैं प्लॉट लूं, इस सवाल का जवाब दें। यार देखें, आपके सारे सवालों के जवाब मैंने दिए हैं और वो सारे सवालों के जवाब इसीलिए दिए हैं कि एंड यूजर के यहाँ क्या फायदे हैं। देखिए, मैंने आपको लोकेशन के बारे में बता दिया, उसकी लैंड के बारे में बता दिया, उसके लीगल मैंने स्टेटस आपको बता दिया, उसका डेवलपर इतना स्ट्रांग है वो बता दिया, उसका चेयरपर्सन कौन है ये सारा कुछ बता दिया। तो ये सारा कुछ बताने के बाद मेरे ख्याल में अगर कोई एंड यूजर इसको डीपली रीड करे, मेरी बातों पे ना जाए, मैंने जो कुछ इसमें कहा वो बिल्कुल उस पे ना जाए। देखिए, अब हर चीज आपकी इंटरनेट पे अवेलेबल है, हर चीज मैंने जो भी बातें की हैं उसको वेरीफाई करे कि क्या ये बातें ठीक है, उसका लीगल स्टेटस वाकई आरडीए की वेबसाइट पे अपडेट हुआ है, उसकी लोकेशन वाकई ही 0 पॉइंट से 26 किलोमीटर है, क्या वो वाकई चारों तरफ से आबाद है और DH3 और बहरी है उसकी सराउंडिंग में। ये सारी मेरी बातों को जस्ट वेरीफाई करें। जब मेरी बातें वेरीफाई हो जाएं तो मेरा नहीं ख्याल कि आफ्टर वेरिफिकेशन कोई एंड यूजर ऐसा होगा जो वहां पे प्लॉट नहीं लेगा। और एक और बहुत मजे की चीज, मैंने आपको उसकी लोकेशन सारा कुछ बता दिया, लेकिन इसके फ्यूचर एस्पेक्ट्स, जो फ्यूचर इसके लैंडमार्क्स होंगे, जो डिजाइन हो चुके हैं, वो तो मैंने आपको अभी तक नहीं बताए, वो भी मैं इसमें एडअप कर देता हूँ ताकि एंड यूजर जो है उनको ये भी पता हो कि फ्यूचर में इस जगह का क्या फ्यूचर क्या है। फ्यूचर की फ्यूचर दिखा यहाँ भी ये रोड है। अब देखिए, किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए ना गवर्नमेंट का सिर्फ एक प्रोजेक्ट इनफ होता है कि उसको कामयाब कर दे। लेकिन जिस जगह पे सेंचुरी टाउन अभी लाइक करता है, इस जगह पे गवर्नमेंट के ऑलरेडी 3 से 4 बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो डिजाइन हो चुके हैं और वो अप्रूव भी हो चुके हैं, बस उन पे काम स्टार्ट होना है। जिसमें सबसे पहला प्रोजेक्ट जो है वो खारियां इस्लामाबाद मोटरवे है, जिसका पार्ट 1 जो है वो लाहौर से सियालकोट मोटरवे कंप्लीट हो गया और खारियां से इस्लामाबाद मोटरवे जो है अब इस पे काम शुरू होना है। इसके कंप्लीट होते ही आप पूरा पंजाब जो है उसका एक्सेस बड़ा इजी हो जाएगा इस्लामाबाद आने का। और इस मोटरवे का जो बनना है हमारा इंटरचेंज, वो बनना है रवात में, और इसका इंटरचेंज सेंचुरी टाउन के मेन गेट से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे होगी। इस मोटरवे के बाद नेक्स्ट जो हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जो कि मेरे ख्याल में रावलपिंडी इस्लामाबाद की रियल एस्टेट मार्केट को बदल के रख देगा, और लाखों की तादाद में लोग ऐसे हैं जिनको ये ओवरनाइट जो है ना वो करोड़पति से अरबपति बनाएगा, वो रिंग रोड है। रिंग रोड की अगर आप प्रीवियस थोड़ा सा रिकॉर्ड जाएं तो रिंग रोड लाहौर एक जीती जागती मिसाल है कि रिंग रोड ने कैसे उधर लोगों को रियल एस्टेट में दुगने से तिगना और 10 गुना तक का प्रॉफिट दिया। उसके बाद रिंग रोड पेशावर है, वो देखें कि उसने किस तरह से पेशावर सिटी की सूरत हाल बदल के रख दी। उसी तरह से रिंग रोड इस्लामाबाद, जो कि रिंग रोड रावलपिंडी और इस्लामाबाद, जो कि बड़ा आजकल हेडलाइंस हैं, ये इस प्रोजेक्ट पे बहुत सारी चीजें डिस्कशन चल रही हैं। इसका जो इंटरचेंज है, छन्नी पुल वाला इंटरचेंज, जो कि जीटी रोड के ऊपर आके बनेगा, वो सेंचुरी टाउन के मेन गेट से 0 किलोमीटर या हार्डली 500 मीटर की दूरी पे है। ये दूसरा मेजर प्रोजेक्ट है जो सेंचुरी टाउन को हिट करेगा और कल को सेंचुरी टाउन को बूस्ट देगा। उसके बाद टूरिज्म हाईवे, वो भी सेंचुरी टाउन को बहुत अपवर्ड करेगा। टूरिज्म हाईवे पूरे पंजाब से आने वाले जो हमारे मेहमान हैं, जो टूरिज्म फैमिलीज हैं, या टूरिज्म के यंग जनरेशन हैं, उस ट्रैफिक को डाइवर्ट करेगा इस्लामाबाद सिटी के बाहर से टुवर्ड्स नॉर्दर्न डेस्टिनेशंस। अब आप इमेजिन करें कि रिंग रोड के एक तरफ आपके पास बाराको का एक्सेस, मरी एक्सप्रेसवे का एक्सेस, और दूसरी तरफ M1 और एयरपोर्ट का एक्सेस, M1 M2 और एयरपोर्ट का एक्सेस, फिर आपके पास खारियां रावलपिंडी जो है मोटरवे। तो ये सारे जो मंसूबे हैं, जब ये अपनी तकमील को पहुंचेंगे तो रवात आने वाले टाइम का एक कमर्शियल हब होगा।
आने वाले टाइम में रवात जो है इस्लामाबाद का गेटवे होगा। जैसे ही आप पंजाब से इस्लामाबाद की तरफ मूव करेंगे और आप रवात पहुंचेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि मैं इस्लामाबाद पहुंच गया, यानी कि इस्लामाबाद का जो न्यू स्टार्टिंग पॉइंट है वो रवात होगा। तो जब इतने सारे एस्पेक्ट्स एड अप हो रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कोई एंड यूजर जो रिसर्च करने वाला है, जो समझने वाला है, जिसने अपने रिश्तेदारों से फाइलें लेनी है, जिसने अपने किसी कजन से फाइल लेनी है, जिसने अपने किसी मामू ताए से फाइल लेनी है, उसकी बात नहीं कर रहा। बिल्कुल ठीक। मैं उस बंदे की बात कर रहा हूं जो खुद रिसर्च करता है, पढ़ा लिखा है और आम फहम रखने वाला बंदा, जिसको पता है यार मेरी ये हार्ड अर्निंग मनी है, मैंने इसको सही जगह पे इन्वेस्ट करना है। जब वो मेरी सारी बातों की वेरिफिकेशन कर लेगा ना तो वो सेंचुरी टाउन में ही प्लॉट लेगा। आपके इस सवाल का जवाब इंशाल्लाह। नहीं, जबरदस्त, मेरा तो सेटिस्फेक्शन लेकिन काफी हाई है। काफी सवालों के आपने बड़े स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के साथ जवाब दिए। थैंक यू सो मच आपका। मेरा ख्याल है कि जितने सवाल थे वो कवर हो चुके हैं, जितनी मेरी नॉलेज या जितने मेरे एंड से थे मैंने सवाल पूछे आपके बिहाफ पे। मजीद अगर कोई सवाल रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें। हमारे इस कांटेक्ट पे, हमारे इस नंबर पे, स्क्रीन पे दिया गया नंबर है 0310555772 पे कांटेक्ट करें। हमारी सेल्स टीम से रब्ता करें। कोई भी आपका सवाल है या आप सेंचुरी टाउन के मुतालिक इसके अलावा भी मजीद कोई डिटेल्स चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह आपको ब्रीफली डिटेल्स दी जाएंगी। और हमारे इस चैनल से जुड़े रहें, इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करें, उन लोगों तक इस वीडियो को भी पहुंचाएं जिन लोगों को इस वीडियो से फायदा हो सकता है। और जुड़े रहें हमारे साथ और अपनी दुआओं में हमें याद रखें। और अगर कोई मजीद ऐसे आपके सवाल हैं या कोई मजीद वीडियो आप ऐसी चाहते हैं, अगर आपके सवाल हैं या किसी प्रोजेक्ट के मुतालिक आप कोई वीडियो चाहते हैं तो हमसे भी कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह आपकी सर्विसेज के यहाँ पे मौजूद है। मुझे और उमर साहब को इजाजत दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।